दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन के अंदर लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली या पांगी वैली जैसी जगहों पर एक बाइक राइड प्लान कर रहे हैं और इन बातों को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई सेफली पेट्रोल हो गया, लगेज हो गया, आप अपनी बाइक पे कैसे बांधें, कैसे उसको प्रिपेयर करें, किस तरह से पैकअप करें कि आप एक सेफ ट्रिप जो है इन लोकेशंस के ऊपर प्लान कर पाए। देखो, लद्दाख हो गया, स्पीति वैली हो गया, ज़ंस्कार वैली हो गया, ये सब रिमोट कॉर्नर्स हैं हिमालयाज के, जहां पे जो पेट्रोल की अवेलेबिलिटी है वो कम रहती है और बाइक की जो टैंक कैपेसिटी होती है जिसमें हम फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, वो भी कम होती है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपको एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो कैरी करने की जरूरत पड़ती है और क्योंकि पेट्रोल जो है हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस है, तो मैं ये चाहूंगा कि आज के वीडियो के अंदर हम इस बारे में बात करें कि आप सेफली पेट्रोल को, लगेज को साथ में कैसे बांध सकते हो। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सीधा टॉपिक पे जाने से पहले बात करते हैं कि भाई आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल जो है इन सब लोकेशंस पे जब आप बाइक राइड प्लान करते हो क्यों कैरी करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, लद्दाख हो गया या ज़ंस्कार वैली हो गया, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी मात्रा लिमिटेड है। किस तरह का आप रूट प्लान कर रहे हो, अगर आप मेन रूट्स पे जा रहे हो तो हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करने की, बट अगर आप रिमोट रूट्स पे जा रहे हो, वापस ले नहीं आ रहे हो, तो हो सकता है आपको पेट्रोल कैरी करने की जरूरत पड़े, क्योंकि पेट्रोल का जो टैंक होता है बाइक का वो कम होता है। और खास तौर से अगर आप सोलो बाइक राइड प्लान कर रहे हो, आपका कोई ग्रुप नहीं है, तब और जरूरत पड़ जाती है ये प्रिपरेशन करके जाने की। और ये पता होना चाहिए आपको कि किस रूट को आप फॉलो कर रहे हो, कि आप कितना पेट्रोल आपको कैरी करना है, अपनी माइलेज के हिसाब से वो कैरी कर पाए। अदरवाइज अगर आप ग्रुप के अंदर जा रहे हो तो भाई एक छोटा सा पाइप जो है आप लेके जा सकते हो, और अगर आपका पेट्रोल खत्म हुआ तो आप किसी और से उधार मांग के डाल सकते हो, ताकि आप अगले पेट्रोल स्टेशन जो है वहां तक पहुंच पाए और अपना टैंक फुल जो है बाइक का करा पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरह की ट्रिप पे निकलने से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आ जाती है उसमें ये है कि आपकी जो माइलेज है बाइक की, वो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बाइक लेन्स के अंदर कितना माइलेज देती है, कितना पर लीटर में कितना किलोमीटर चलती है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी आपकी माइलेज है प्लेन्स के अंदर, उसमें 20 से 30% आप कम कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप पहाड़ों में बाइक चलाएंगे तो जो माइलेज है वो आपकी 20 से 30% जो है वो कम हो जाएगी। तो जब आप अपनी माइलेज कैलकुलेट कर लोगे, अब आपको ये जानना जरूरी है कि आपका रूट क्या है, आप क्या आइटनरी फॉलो कर रहे हो और कितना डिस्टेंस जो है आप कवर करने वाले हो, और उस डिस्टेंस के ऊपर कहां कहां पे पेट्रोल पंप आएंगे, कहां कहां पे नहीं आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप ये निकाल पाओ इस माइलेज से कि आप कितना पेट्रोल जो है एक्स्ट्रा कैरी करोगे अपने बाइक के ऊपर। तो ये कैलकुलेशन करना जो है बहुत जरूरी है। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए लद्दाख में पेट्रोल पंप्स कहां कहां पे है, तो उसका डिटेल वीडियो, जितने भी रूट्स हैं, जितनी भी तरह की पॉसिबल आइटनरीज होती हैं लद्दाख की, ज़ंस्कार वैली की, स्पीति वैली की, उससे जुड़ा हुआ एक डिटेल वीडियो आने वाले सीजन में बनाऊंगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के ऊपर। पर अभी के लिए आपको हिंट दे देता हूं कि अगर आप लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हो और ले वापस नहीं आ रहे हो, और सारे डायरेक्ट रूट जो है उमलिंगला पास, हानले, पैंगोंग, सोमोरी, इनके बीच में कवर कर रहे हो, खास तौर से न्योमा का पेट्रोल पंप जब से बना है तब से 420 किलोमीटर का ऐसा डिस्टेंस है जो एक रूट सर्किट पे आता है जहां पे कोई आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। और इस 420 की कैलकुलेशन में मैं आया कैसा हूं, आने वाले वीडियो में देखेंगे, पर अभी के लिए 420 किलोमीटर मान के चलते हैं इस वीडियो के लिए। तो 420 किलोमीटर क्या आपकी बाइक माइलेज दे सकती है, नहीं दे सकती, आपकी जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी है, और उस टैंक की फुल कैपेसिटी के साथ में आप 420 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकते हो। तो जितना भी इस 420 किलोमीटर का डिस्टेंस आप नहीं कवर कर पा रहे हो अपनी माइलेज के हिसाब से, उतना एक्स्ट्रा पेट्रोल जो है वो आपको कैरी करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी बाइक के ऊपर किस लोकेशन पे और किस तरह से जो फ्यूल कंटेनर है वो माउंट करोगे या वो रखोगे, कहां पे रखोगे। अगर आप लद्दाख कैरियर जो है अपनी बाइक पे लगा सकते हो, हर बाइक पे लद्दाख कैरियर नहीं लगता है। अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 इस तरह की बाइक्स पे जा रहे हैं, क्रूजर बाइक्स पे जा रहे हैं, तो लद्दाख कैरियर लग जाता है इजीली। तो आप जो पेट्रोल के कैंस हैं उनमें रख सकते हैं और एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी कर सकते हैं, अपना लगेज उसमें रख सकते हैं। पर हर बाइक में, जैसे मैंने कहा, लद्दाख कैरियर नहीं लगता है, तो आपको थोड़ी क्रिएटिविटी जो है वो दिखानी पड़ेगी। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो भाई पहला ऑप्शन अगर आपको बताऊं तो 2 लीटर की जो कोक की बॉटल्स आती हैं या पेप्सी वगैरह की, वो लीक प्रूफ होती हैं। उसके ऊपर जो कैप होती है वो लीक प्रूफ रहती है। आपने देखा होगा कि सोडा भी निकलता नहीं है, पर ये जो
2-2 लीटर वाली बॉटल है तभी आपके काम में आएंगी जब आपको कम पेट्रोल कैरी करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा पेट्रोल कैरी करना है, अगर आपको 10 लीटर से भी ज्यादा कैरी करना है, इनफैक्ट अगर 10 लीटर भी आप कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि 5 बॉटल्स जो हैं आपको सेफली कैरी करनी पड़ेंगी। इसलिए जिन बाइकर्स की बाइक जो है काफी ज्यादा माइलेज देती है, जैसा मैंने 420 किलोमीटर की आपको रेंज बताई है, उसमें आपको कम से कम अगर फ्यूल कैरी करना पड़ता है तो आप इस वाले ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। पर अगर आप 8-10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल कैरी कर रहे हो तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप जेरी कैन ले लीजिए। जेरी कैन जो होती हैं काफी सेफली इसमें आप पेट्रोल कैरी कर सकते हो, लीक प्रूफ होती हैं। अच्छी क्वालिटी की जेरी कैन लीजिएगा, घटिया क्वालिटी की मत लीजिएगा क्योंकि उसमें लीक होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसमें माउंटेन ब्रैकेट भी आता है। इनफैक्ट आप मल्टीपल जेरी कैन भी कैरी कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। 1 गैलन से स्टार्ट हो जाती है इनकी कैपेसिटी। किस तरह की आपकी बाइक है, कहां पे आप माउंट करने वाले हैं, उसके हिसाब से जो है जेरी कैन अच्छी क्वालिटी की खरीद सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो है एक फ्यूल ब्लैडर का। अगर आप बोट्स देखोगे तो बोट्स के अंदर एक ब्लैडर में फ्यूल कैरी करा जाता है। अक्सर आपने टीवी वगैरह में देखा होगा। तो ये फ्यूल ब्लैडर जो होते हैं ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं। आप इसके जरिए भी जो है पेट्रोल कैरी कर सकते हो। बट अगेन अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा जो लीक प्रूफ हो, जो स्टर्डी हो थोड़ा, और ऐसा ना हो कि गिरने के बाद फट जाए, लीक हो जाए वहां से पेट्रोल। अब वीडियो में आगे बढ़े तो कुछ टिप्स की बात करता हूं। जब आप ट्रिप पे जा रहे होगे तो आपको क्या सेफ्टी की टिप्स जो है वो फॉलो करनी चाहिए, आप फ्यूल को कैरी कर पाओ इजीली। तो पहली टिप जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप जेरी कैन में पेट्रोल कैरी कर सकते हो तो ये सबसे सेफेस्ट तरीका है पेट्रोल को कैरी करने का, क्योंकि जेरी कैन काफी सेफ होती हैं, मेटल की बनी हुई होती हैं तो लीक प्रूफ रहती हैं। गिर भी गई तो फटने का चांस कम होता है, रगड़ने का चांस कम होता है। तो जेरी कैन अगर आर्मी ग्रेड क्वालिटी वाली आप ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी वाली ले सकते हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो पहली टिप जो है वो यही रहेगी। अदरवाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 लीटर की कोक की बॉटल हो गई या फिर फ्यूल ब्लैडर हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे पोस्टर लगा हुआ है। आप Amazon के ऊपर किंडल वर्जन जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको प्रिंट वर्जन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं यहाँ यूएस से आपको प्रिंट वर्जन जो है मेल कर दूंगा। दूसरा सेफ्टी पॉइंट ये आ जाता है कि जो प्लास्टिक की जेरी कैंस होती हैं उसमें पेट्रोल मत कैरी करिएगा दोस्तों। अगर बाइक गिर जाती है, रगड़ जाती है तो प्लास्टिक की जेरी कैंस जो होती हैं वो गिर सकती हैं, फट सकती हैं। अगर रगड़ लग रही होगी और फट जाती है प्लास्टिक की कैन तो थोड़ा आग वाग लगने का भी खतरा हो सकता है। अगेन मैं आपको वर्स्ट केस बता रहा हूं, पर आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक की जेरी कैन में पेट्रोल कैरी करना सेफ नहीं है। हाँ, अगर आप कार के अंदर हैं तो 20 लीटर का वो जो पानी का टैंक आता है ना, जो बिस्लरी वगैरह का, आप उसमें कैरी कर सकते हैं क्योंकि आप कार में उसको थोड़ा सेफली रख सकते हैं। तो एक ऑप्शन वो भी रहता है कि अगर आपके पास में बैकअप व्हीकल है, आप बाइक राइड कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर कर रहे हैं, बैकअप व्हीकल है, तो वो 20 लीटर वाला वाटर का जो कंटेनर आता है उसमें भी आप फ्यूल कैरी कर सकते हैं थोड़ा सेफली। तीसरे नंबर पे मैं ये बोलूंगा, जो कैप है, कोई भी आप कंटेनर कैरी कर रहे हो, जो उसकी कैप है उस पे अच्छे से प्लास्टिक लगा के और फिर बंद करिएगा ताकि जो स्पिलेज के चांसेस हैं वो कम हो जाए। और ऐसी चौथा पॉइंट आ जाता है कि कोई भी आप कंटेनर कैरी कर रहे हो उसको पूरी तरह से ऊपर तक, नली तक मत भरिएगा। 80-90% कैपेसिटी तक ही भरिएगा और ऊपर थोड़ा जो है स्पेस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पेट्रोल जो है थोड़ा फ्यूम्स वगैरह पैदा करता है, तो थोड़ा स्पेस जो है हमेशा बना रहना चाहिए उन गैसेस को ट्रैप्ड रहने के लिए। पांचवा पॉइंट आ जाता है कि अगर आप किसी भी वजह से प्लास्टिक टाइप के मटेरियल में पेट्रोल कैरी कर रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया कि आप प्लास्टिक जेरी कैन अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, पिलेज वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। थोड़ा ही आपको पेट्रोल कैरी करना है तो 2 लीटर की कोक की जो बॉटल वगैरह आती है उसमें कैरी कर रहे हैं। आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आप उसको प्रोटेक्टेड रखें। जब बाइक वगैरह चल रही है तो पत्थर वत्थर उड़ते रहते हैं, किसी और की बाइक या गाड़ी साइड से जा रही है तो वो पत्थर जो है शूट कर सकती है, उससे जो है पंचर वगैरह हो सकता है इन प्लास्टिक कंटेनर्स में, खास तौर से प्लास्टिक वाले। इसलिए जेरी कैन मैंने बताया आपको सेफ होती है। या आप ब्लैडर भी कैरी कर रहे हैं तो उसके साथ प्रोटेक्शन होना चाहिए, ताकि जो ये पत्थर वगैरह है नीचे से अगर कुछ उड़ता हुआ आ रहा है तो वो उसमें लग के उसे लीक ना करे। अगर आप वैसे ही तारपुलिन में पूरा का पूरा अपना लगेज रैप करके आए हैं तो वो और फायदेमंद रहेगा। अब छठी टिप की बात करूं तो अपने साथ में एक थिन क्लॉथ जो है वो जरूर कैरी करिएगा, क्योंकि कई बार अगर आपका पेट्रोल खत्म भी हो गया है, आपको उसे डालना है अपनी बाइक के अंदर, ये थिन क्लॉथ जो है आप यूज कर सकते हो। अगर इंप्यूरिटीज वगैरह होंगी पेट्रोल के अंदर तो ये फिल्टर करने के काम में आ सकता है, खास तौर से अगर आप ब्लैक में फ्यूल ले रहे हो। ब्लैक से मेरा मतलब है
जो पेट्रोल पंप नहीं है, आप ढाबे वाबे से ले रहे हो, किसी विलेजर से मांग रहे हो पेट्रोल, तो जब वो आप पेट्रोल डालेंगे तो उसमें इंप्योरिटीज हो सकती हैं, तो थिन क्लॉथ आपको इंप्योरिटीज को फिल्टर करने के काम में आएगा। अब 7वीं टिप ये आ जाती है कि अगर आप अपनी बाइक नहीं लेके जा रहे हो, आप रेंटल बाइक लेके जा रहे हो, कहीं से मनाली से, लेह से, श्रीनगर से, कहीं से भी आप अगर रेंटल बाइक ले रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये रेंटल बाइक जो होती हैं कोशिश करी जाती है कि ठीक ठाक मेंटेन रहें, बट इनकी माइलेज पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। इंटरनेट वाली जो माइलेज है वो आप अप्लाई मत करिएगा एक रेंटल मोटरसाइकिल के ऊपर, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये रेंटल मोटरसाइकिल कितना माइलेज आपको देने वाली है। तो बेस्ट ये रहता है, जैसा मैंने अक्सर बोला भी है, आपने वीडियो में बताया भी है कि क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए जब आप रेंटल बाइक जो है लेते हो कहीं से भी, तो उसी में ही ये टिप जो है ये आ जाती है कि भाई रेंटल बाइक आप डे ट्रिप पे लेके जाइए और पूरा टैंक फुल करके चलाइए और फिर उसके बाद में आके वापस टैंक अप कराइए और देखिए कि आपका कितना किलोमीटर चली और वो टैंक अप होने में कितना फ्यूल लगा। इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि वो जो आपकी रेंटल बाइक है जो आप पहाड़ों में चलाओगे वो कितना माइलेज दे रही है, और उसका मैं बोलूंगा सेफर साइड पे 80% ही अपनी कैलकुलेशंस में कैलकुलेट करिए और उसी हिसाब से एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की प्लानिंग करिए। ये कुछ जनरल या सेफ्टी से जुड़ी हुई टिप्स थी दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस की या सेफ्टी से जुड़े हुए क्वेश्चंस की जो अक्सर लोग मुझसे इस चैनल पे या मेरे ब्लॉग पे पूछते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है जो सबसे कॉमन रहता है खास तौर से बिगनर्स के लिए, वो ये रहता है कि धीरज भाई क्या ऐसे हजार्डस या किस तरह की खतरनाक सिचुएशंस हो सकती हैं जब भी हम पेट्रोल जो है एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी कर रहे होते हैं बाइक के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, चीजें तो बहुत सारी तरह की खराब हो सकती है। आपको वर्स्ट केस सोचना चाहिए, पर उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, है ना, डरने के लिए नहीं, पर प्रिपरेशन के लिए वर्स्ट केस सोचना बहुत जरूरी है। अब इसमें किस तरह की चीजें आ सकती हैं कि भैया जैसा मैंने आपको बताया कि आपने अगर प्लास्टिक का कंटेनर कैरी करा है या फिर आपने जेरी कैन भी कैरी करी है और वो लीक हो रही है, आपने अच्छे से ऊपर कैप नहीं लगाई या कैप लगाना भूल गए या आपने उसको पूरा नली तक भर दिया है, जैसा मैंने अभी टिप्स में बताया है, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि भाई उसमें से पेट्रोल जो है लीक होना स्टार्ट हो जाए। तो लीक होने तक तो ठीक है, हो सकता है कि जब आपको जरूरत पड़े तो पेट्रोल ना मिले, तो ये फिर भी एक नॉर्मल सिनेरियो है। पर अगर पेट्रोल कंटिन्यूअसली लीक हो रहा है, कहीं से स्पार्क क्रिएट हो गया, पत्थर रगड़ते हैं, पत्थर से स्पार्क क्रिएट हो गया, तो आप समझ सकते हैं आपकी बाइक थोड़ी टिल्ट होके गिर गई तो भी स्पार्क वगैरह जनरेट होता है। जो स्टैंड वगैरह होते हैं वहां से अगर लीकेज हो रही है पेट्रोल के अंदर तो जल्दी से आग वाग पकड़ सकती है। तो क्योंकि आप आग लगने वाला सब्सटेंस जो है वो अपने साथ में कैरी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सुरक्षा जो है, थोड़ी सी प्रिकॉशन जो है वो लेना हमेशा आवश्यक रहता है। इसीलिए मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा हूं। तो जब भी आप कैप वैप लगा रहे हैं अच्छे से लगा लीजिए, थोड़ा हिला के देख लीजिए कि भाई लीक तो नहीं हो रहा है। आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई पत्थर वत्थर उड़ते रहते हैं, नीचे से भी उड़ते हैं बाइक के, तो आसपास पैडिंग वगैरह होनी चाहिए जहां भी आपने वो कंटेनर को रखा हुआ है जिसमें भी आप एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी कर रहे हैं। मेटल वाला कंटेनर कैरी करेंगे तो एक्स्ट्रा सेफ रहेगा, बट जैसे वो हिलेगा डुलेगा तो ऊपर से निकलना नहीं चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे आप दिन में रुकते रहते हैं, ब्रेक्स लेते हैं, तो बीच बीच में देख लीजिएगा अपनी ट्रिप के ऊपर कि कहीं पे लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। और लास्ट में पेट्रोल तभी कैरी करिएगा जिस रूट के ऊपर आपको जरूरत पड़े। तो इसलिए जो मेरा आने वाला वीडियो होगा 2025 का अपडेटेड पेट्रोल पंप्स का, वो देखना मत भूलिएगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है, जब भी लोग ये सुनते हैं कि भाई कोक की जो बॉटल्स हैं उसमें मैं पेट्रोल कैरी कर सकता हूं, तो क्या मैं बैकपैक पे रख लूं या फिर आगे अगर मैंने कुछ लटका रखा है अपनी बॉडी के साथ में वहां पे रख लूं उसको? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये जो भी पेट्रोल वगैरह है आप अपनी बॉडी से दूर ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप गिरते विरते हैं, समझिए अगर आपके बैकपैक में लगा हुआ है या आपकी बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर रगड़ लग रही है तो आप समझ सकते हैं साथ में प्लास्टिक की बोतल में आपके साथ में वो भी रगड़ रहा होगा, उससे जो है अगर फ्रिक्शन पैदा हुआ तो आग लगने का खतरा हो सकता है। तो आप अपने ऊपर रिस्क बढ़ा रहे हैं, तो ये पेट्रोल वगैरह अपने साथ में मत जोड़िएगा, बाइक में ही कहीं पे माउंट करके चलिएगा कि अगर कोई इवेंट ऐसा होता भी है तो आप बाइक को जाने दें, आप साइड में आ जाए। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं क्या इसमें कोई वेंटिलेशन वगैरह मुझे करना चाहिए? तो दोस्तों वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है वेंटिलेशन वगैरह की, और जैसा मैंने आपको बताया कि आप 85-90% जो है वही भरिए अपने कंटेनर को, पूरा ऊपर तक मत भरिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत हीटअप पैदा भी होती है तो जो फ्यूम्स वगैरह हैं वो उसके अंदर आ जाएं और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो। अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं बोलूंगा दिन में 1-2 बार जो है अगर आप पेट्रोल कैरी कर रहे हैं तो जो कैप है आप उसको खोल सकते हैं, थोड़ा सा वेंटिलेशन हो जाए, फिर उसके बाद बंद कर सकते हैं। तो इस तरह का वेंटिलेशन के लिए आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हैं, इन जनरल जरूरत नहीं रहती है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट सनलाइट में ना हो जो भी आपका कंटेनर है,
थोड़ा बहुत आसपास, जैसा मैंने बताया कि प्रोटेक्शन के लिए आप पैडिंग रखेंगे ही, तो आसपास कुछ जरूर रख लीजिएगा। पूरा डायरेक्ट कंटिन्यूअस सनलाइट में वो ना रहे, क्योंकि उससे फिर हीट अप होगा और उससे ज्यादा फ्यूम्स पैदा होंगी और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। आखिरी में बात करते हैं जो आपका लगेज है उसको आप सेफली स्टोर कैसे रख सकते हो। तो दोस्तों देखो, जब आप लद्दाख ट्रिप पे जाओगे तो मैंने कभी नहीं सुना कि कुछ चोरी चकारी हो गई सामान के ऊपर से। बहुत ही इक्का दुक्का ऐसे इंसिडेंट्स हैं पिछले 15 साल से, जब से मैं ये पूरा लद्दाख ट्रैवल या ट्रांस हिमालयस का ट्रैवल जो है उसकी कवरेज कर रहा हूँ, अभी तक मैंने इक्का दुक्का इंसिडेंट छोड़ के ऐसा कभी नहीं सुना कि चोरी चकारी हो गई। तो आपको अपना सामान जो है वो चोरी चकारी से कम बचाना है। बट जो वेदर हो गया, हार्श क्लाइमेट हो गया, ये सब हो सकता है। ये ट्रांस हिमालयस के अंदर लद्दाख, स्पीति वैली, पांगी वैली, ज़ंस्कार वैली, इन सभी लोकेशन पे वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। और अगर वेदर चेंज होता है, बर्फ वगैरह पड़ती है, स्नो पड़ती है या फिर बारिश वगैरह होती है, तो भाई आपको अपना लगेज जो है उससे सेफली प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए अच्छे से पैक वैक करके रखिएगा अपना पूरा लगेज जो है। अगर तारपुलिन या रेन कवर वगैरह है उसमें लपेट सकते हैं तो उससे बेस्ट जो है कुछ नहीं रहेगा। बंजी कॉर्ड जो है उनको चारों तरफ बांधेंगे, जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है बाइक टिप से रिलेटेड, तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। पर हाँ, जैसे जैसे आप रुकते हो तो वो जो बंजी कॉर्ड्स है, किस तरह से तारपुलिन रैप्ड है, उसको देखते रहिए ताकि कोई लूज ना हो रहा हो, कोई भी कोना या कोई भी सिरा उसका, और वो खुल के जो है लगेज ना फैल जाए जब आप चला रहे हो। वो ज्यादा अनसेफ हो सकता है आपके लिए भी, और जो पीछे ट्रैवल कर रहे हैं जब सामान गिरेगा तो उनके लिए भी। अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं और उसके अंदर HDD है, SSD नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि HDD की संभावना ज्यादा होती है फेल होने की जब आप 10,000 फीट से ऊपर होते हो। इसके बारे में डिटेल में फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट जान के ये रखिए अभी इस वीडियो के लिए कि अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो और उसमें HDD है, SSD नहीं है, तो आप 10,000 फीट के ऊपर उसे ऑपरेट ना करें तो अच्छा रहेगा। शटडाउन करके चलें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये सारी टिप्स जो थी, एक्स्ट्रा फ्यूल या लगेज जो है वो आप सेफली कैसे कैरी कर सकते हैं अपनी बाइक के ऊपर, वो सारी आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ ये टिप्स जो हैं आपके काम आई हूँ। अगर आई हैं, आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के काम आएगा, किसी और के लिए भी यूजफुल रहेगा, तो उसके साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालयस जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।